आपने सोचा है वो कौन था जिसने भारत की धरती पर एक नया युग शुरू किया? वो कौन था जिसने दिल्ली की गद्दी हिला दी और जिसकी तलवार से इतिहास की दिशा बदल गई? हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शासक की, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक की। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक छोटे से राज्य में हुआ था, जो आज के उज्बेकिस्तान में स्थित है। वो तैमूर और चंगेज खान दोनों की वंशावली से जुड़ा था। कम उम्र में ही उसने अपनी बहादुरी और चतुराई से सत्ता की डोर संभाली, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। फरगना खो देने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि अफगानिस्तान की ओर बढ़ चला और काबुल को अपना नया ठिकाना बनाया। वहीं से उसके मन में भारत को जीतने का सपना पनपने लगा। बाबर ने कई बार भारत की सीमाओं को पार किया, लेकिन उसका पहला बड़ा आक्रमण हुआ 1526 ईस्वी में। उस समय भारत में शासन कर रहा था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और राजा रंजीत सिंह ने बुलाया था। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना से मुकाबला किया, जहां उसने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया, और यही बना उसकी जीत का सबसे बड़ा रहस्य। लाखों की सेना को बाबर ने अपनी रणनीति और तोपों की गड़गड़ाहट से हरा दिया। लेकिन जीत के बाद भी बाबर तुरंत भारत में नहीं टिक पाया, क्योंकि उसकी सेना थकी हुई थी और उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। इसलिए वह अस्थायी रूप से काबुल लौट गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बाबर के आने से भारत के इतिहास की वो कहानी शुरू हुई, जिसने आने वाले 300 सालों तक मुगल वंश का साम्राज्य कायम रखा। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी थी। लेकिन बाबर की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि दिल्ली की गद्दी तो जीत ली गई थी, मगर बाबर को भी पता था जब तक वह राजपूत शासक राणा सांगा को नहीं हराएगा, भारत में वह टिक नहीं पाएगा। साल था 1527 ईस्वी। राजस्थान के खानवा मैदान में बाबर और राणा सांगा आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे दिल्ली के नए शासक बाबर, तुर्की तोपखाने से लैस, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के वीर राजा राणा सांगा, जिन्हें हिंदुस्तान के तमाम राजाओं का समर्थन प्राप्त था। राणा सांगा का उद्देश्य साफ था, विदेशी आक्रांता को भारत की धरती से भगाना। लेकिन बाबर भी जानता था कि यह युद्ध उसकी किस्मत तय करेगा। इसलिए उसने युद्ध से पहले अपनी सेना को जिहाद का रूप देकर जोश भर दिया। युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा के घोड़े दौड़े, तलवारें टकराईं और बाबर की तोपों की गड़गड़ाहट से मैदान थर्रा उठा। घंटों चली यह लड़ाई इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक मानी गई। राणा सांगा के वीर सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में बाबर की तोपें और तुर्की रणनीति भारी पड़ गई। राणा सांगा घायल होकर युद्ध भूमि से बाहर ले जाए गए और बाबर ने इस जीत को अपनी सबसे बड़ी विजय घोषित किया। उसी दौर में बाबर की जिंदगी में एक नई किरण आई, उसके बेटे हुमायूं का जन्म, जिसे बाबर बहुत प्यार करता था और हमेशा मेरी उम्मीद कहा करता था। लेकिन जीत और गौरव के बीच भी बाबर का मन शांत नहीं रहा। भारत की गर्म जलवायु, लगातार युद्ध और बीमारियां उसके शरीर को कमजोर करती रही। साल 1530 ईस्वी में आगरा के महल में बाबर ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है मरते समय उसने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरी जान लेकर मेरे बेटे हुमायूं की जान बख्श दे। और शायद इतिहास में पहली बार एक सम्राट ने अपने बेटे के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बाबर के जाने के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा उसका बेटा हुमायूं, एक ऐसा सम्राट जो जितना बहादुर था उतना ही किस्मत का मारा भी, क्योंकि उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं, किस्मत की आंधियां खड़ी थी। साल था 1530 ईस्वी, जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके सामने पूरे भारत में बिखरी छोटी छोटी सल्तनतें थीं, दिल्ली, गुजरात, बंगाल और दक्षिण तक। लेकिन इन सब के बीच उभर रहा था एक नया नाम, शेर शाह सूरी। शेर शाह कोई साधारण योद्धा नहीं था,
वह रणनीति और प्रशासन का उस्ताद था। धीरे धीरे उसने बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की ओर बढ़ चला। साल 1540 हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ। यह युद्ध हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी हार थी। वह युद्ध हार गया और उसका साम्राज्य बिखर गया। अब शुरू हुई उसकी निर्वासन की यात्रा, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सिंध के मरुस्थल तक। कभी वह अपनी बीवी के साथ दर-बदर भटकता रहा, कभी नदियों के किनारे तंबू में रातें बिताई, कभी छोटे छोटे राज्यों से शरण मांगी। इन्हीं कठिन वर्षों में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कहते हैं जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं ने आसमान की ओर देखकर कहा, एक दिन मेरा बेटा वही करेगा जो मैं नहीं कर सका। कई सालों के संघर्ष और निर्वासन के बाद जब हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की, तभी नियति ने फिर खेल खेला। साल 1556 दिल्ली के पुराने महल में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेकिन उसी साल उसी धरती पर सिर्फ 13 साल का एक बालक अकबर अपने पिता की जगह सिंहासन पर बैठा और यहीं से शुरू हुआ भारत के स्वर्ण युग का अध्याय, जिसे दुनिया आज भी अकबर का युग कहती है। हुमायूं गया, लेकिन उसकी तपस्या और संघर्ष ने भारत को दिया एक ऐसा सम्राट जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बाबर और हुमायूं के बाद जब अकबर ने गद्दी संभाली तो उसका सपना था पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के नीचे लाना। लेकिन इस सपने के रास्ते में खड़ा था एक नाम, वीर शिरोमणि महान महाराणा प्रताप। अकबर ने भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, पर मेवाड़ वह एक ऐसा राज्य था जो न झुका, न टूटा और न बिक पाया। अकबर की नीति थी राजनीतिक विवाह और सूझबूझ से शासन, जबकि प्रताप का सिद्धांत था स्वाभिमान और स्वतंत्रता। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो।